बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के मुहलिक वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 13 अमवात हो गई। शहर में कोरोना वायरस के 690 मरीजों की तस्दीक हो गई। जी हाँ, शहर में 690 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के मुहलिक वार जारी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसके केसेस में इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। साथ ही साथ शरह अमवात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा तीसरी लहर के हवाले से तिबी माहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है, दूसरी लहर के जो है वो ख़ात्मे के साथ ही जो है वो इसका सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक मरतबा फिर केसेस जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। अमवात भी मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में 690 कोरोना वायरस के नए मरीज़ों की तस्दीक की गई और 13 अमवात शहर में रिपोर्ट हुई, जिसमें 6 अमवात जो हैं वो मेयो अस्पताल से, 3 अमवात जो हैं वो जिन्ना अस्पताल से। इसके अलावा डॉक्टर्स अस्पताल, हमीद लतीफ़ अस्पताल, नेशनल अस्पताल और शौकत खानम कैंसर मेमोरियल अस्पताल में भी कोरोना वायरस से एक मरीज़ दम तोड़ गया। मजमूई तौर पर इस वक्त जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद 384 है और ये कन्फर्म मरीज़ हैं जो इस वक्त दाखिल हैं अस्पतालों में, और इनमें से 140 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और इसके साथ हालत तशवीशनाक होने की वजह से 15 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रहे थे। कोरोना का फैलाव जारी है। बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। शहर लाहौर के मजीद 13 इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। अपडेट्स देंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया? जाहिद चौधरी से राबता मुनक़ता हो चुका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र फैसला किया गया है कि शहर लाहौर के मजीद 13 इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनवाया जाएगा। इन इलाकों में 13 इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया है। इन इलाकों में आमदोरफ्त महदूद रखी जाएगी, तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि लाहौर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे की वजह से ये फैसला किया गया है। उन 13 इलाकों में जहां पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसी के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि इलाकों को बंद किया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है? जी, कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनके पेश नज़र ये मुख्तलिफ इलाके हैं शहर में, जिसमें इलामा इकबाल टाउन, वापडा टाउन, गुलबर्ग, जौहर टाउन, इसके अलावा गार्डन टाउन और दाता नगर समेत शहर के जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। और इन 13 एरियाज़ में जो है वो कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है और उसके तहत जो कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ हैं उनको मज़ीद महदूद कर दिया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के साथ इन इलाकों के जो शहरी हैं उनको ये हदायत की गई है कि वो अपनी नकलो हरकत जो है उसको महदूद रखें और बेजा घरों से बाहर मत निकलें। इन इलाकों में जो सरकारी और प्राइवेट दफातर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल टाउन, रावी ब्लॉक, क्रीम ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ साथ मोहनी रोड, बिलालगंज पर भी लॉकडाउन का नफाज किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में आमदोरफ्त को महदूद रखा जाएगा। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा, ये बताया जा रहा है ज़िला इंतजामिया की जानिब से। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। बाप्टा ने कोरोना वायरस के बचाव के हुकूमती SOPs नज़रअंदाज कर दिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंडोर इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद बाप्टा हाउस में इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो गया। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा बद एहतियाती क्यों बढ़ती गई?
वापडा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर दिया है। वापडा ने इम्तिहानात का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज भी वापडा हाउस में लाइन सुपरिटेंडेंट्स के ग्रेड 17 में अपग्रेडेशन के इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलने के खदशात की बुनियाद पर इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं या इज्तिमात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है और इसका बाज़ाब्ता तौर पर भी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। उसके बावजूद वापडा ने इस नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज किया है और इम्तिहानात का सिलसिला शुरू कर दिया है। न सिर्फ आज बल्कि आने वाला जो कल है इसमें ग्रेड 18 से 19 में जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने तरक्की पानी है उनका इम्तिहान भी होगा और उसके लिए जो जगह रखी गई है, ये इम्तिहानी सेंटर बनाया गया है, वो वापडा हाउस का ऑडिटोरियम ही रखा गया है, जिसके में नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो उम्मीदवार जिनको खांसी है या बुखार में मुब्तला है तो वो इस इम्तिहान में शिरकत ना करें, अदरवाइज़ तमाम जो लोग हैं उसको इस इम्तिहान में शिरकत करना होगी। इस नोटिफिकेशन के बाद वो इंजीनियर जिन्होंने ये इम्तिहान देना है उसमें उनमें तशवीश पाई जा रही है। उनका ये कहना है कि एक तरफ हुकूमत जो है वो इज्तिमात पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन दूसरी जानिब इंडोर जो इज्तिमा किया जा रहा है जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने के खदशात हैं, इसलिए वापडा को इस उनके जो नोटिफिकेशन है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए और जो इम्तिहानात हैं इनको मुलतवी करना चाहिए। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शादी हॉल्स और मार्कीज में इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका इतलाक आज से हो चुका है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा शादी हॉल्स एसोसिएशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? पंजाब हुकूमत ने कोरोना केसेस को बढ़ते हुए देखकर शादी हॉल्स और मार्कीज़ के अंदर इंडोर तकरीबात करने पर मुकम्मल पाबंदी कर दी है और आज से इस पाबंदी का इतलाक हो गया है। इस हवाले से मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इशफाक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, आज से इंडोर मुकम्मल पाबंदी, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपके एसोसिएशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे से इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ है कि हमारे जो हॉल और जो मार्केट जिनके पास मल्टीपल वेंटिलेशन है, जैसे ऑलरेडी भी जिनके पास मल्टीपल वेंटिलेशन थी तो उनको काम करने की इजाज़त थी, क्योंकि जब आप आउटडोर की बात करते हैं तो आउटडोर में भी जितनी वेंटिलेशन होती है उससे ज़्यादा वेंटिलेशन हम हॉलों में प्रोवाइड कर सकते हैं और होती है। वो जो हमारी मार्केट्स हैं उनकी जो रूफ्स हैं वो खुल जाती हैं, उनकी जो साइड वॉल्स हैं वो उतर जाती हैं। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 50% तो वैसे ही उसको ओपन कर दिया हो ऑलरेडी। और इसके अलावा जितने बेहतर SOPs जो हैं वो हम हालों में फॉलो कर सकते हैं, वो आप आउटडोर में वो फॉलोज नहीं कर सकते। फरमाइएगा कि इससे रिलेटेड कितने शोबे हैं जो शादी हॉल्स और मार्केट के साथ मुंसलिक है, कितने लोग पंजाब के अंदर ओवरऑल कितने लोग इससे मुंसलिक हैं? सर इससे डायरेक्टली जो मुंसलिक हैं कम से कम उसके अंदर मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 लाख लोग इसके साथ डायरेक्टली मुंसलिक हैं, जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे वेटर्स हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ बाकी चीज़ों को मुंसलिक करें तो ये इसकी जो तादाद है वो शायद करोड़ों में जाती है। उसकी वजह ये कि हमसे इनडायरेक्टली बहुत सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल हम मटन की, चिकन की बात करें, मसाला जात की बात करें तो ये वो इंडस्ट्री जो हमारे से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेटेड है और जिनको अफेक्ट होता है। इसके अलावा जितनी भी और इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे उसमें कपड़े की इंडस्ट्री है, जूतों की इंडस्ट्री है, ज्वेलरीज़ है, मैं कौन सी इंडस्ट्री जो हमारे साथ नहीं रिलेटेड, तो इन तमाम को अफेक्ट पड़ता है। एक फंक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हॉल वाले को अफेक्ट पड़ता है, उससे पूरी मैशियत को, मतलब कि मैशियत को फ़र्क पड़ता है और उससे तकरीबन 40 से 50 इंडस्ट्रियाँ जो डायरेक्टली हमारे साथ रिलेटेड है उनको फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी सदर मोहम्मद इशफाक अशरफ की। उनका इस हवाले से कहना है कि शादी हॉल्स और मार्केट सिर्फ एक हॉल और मार्केट नहीं है, बल्कि इससे एसोसिएट 40 शोबे ऐसे हैं जिनसे लाखों अफराद इस शोबे के ज़रिए रिज़्क कमाते हैं। इसलिए हुकूमत जो इंडोर आउटडोर का फंक्शन जो है वो करने पर पाबंदी लगाई गई है। तो इंडोर ऐसी मार्केट्स और ऐसे हॉल जिनके अंदर मल्टीपल वेंटिलेशन मौजूद है उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि किसी न किसी सूरत में ये शोबा चलता रहे और इससे मुतलका दीगर शोबे भी जो हैं वो भी चलते रहें। ठीक है शहजाद अली, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रमज़ान पैकेज का जायज़ा लेने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में रमज़ान पैकेज के हवाले से आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रमज़ान पैकेज की मंजूरी देंगे। इजलास में कोरोना की हालिया लहर के पेश नज़र रमज़ान बाजार लगाने या ना लगाने के बारे में भी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रमज़ान पैकेज का जायज़ा लेने के लिए आज इजलास तलब कर लिया है। इजलास में रमज़ान पैकेज के हवाले से अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। शहर में दो मुख्तलिफ मकामात पर लेडी हेल्थ वर्कर सराफा एहतजाज हैं। ओल्ड नेशनल यूनियन प्रोग्राम के मुलाजमीन धरने को चौथा रोज जारी है। मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा। मैं सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ। सुबह भर की जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो एक दफ़ा फिर एहतजाज पे आ चुकी हैं। आज इस धरने को जो है वो चौथा रोज़ है। ख़वातीन एक कसीर तादाद में जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। 4 निकादी एजेंडा लेकर यहाँ पर आई हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते धरने को जो है वो इसी तरह जारी रखा जाएगा। धरने के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। इनकी जो कायद हैं मैडम रुखसाना, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैडम, आप लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए पिछले 4 दिनों में कोई फ़र्द आया है? अब तक जो है वो 4 दिन से आप लोग इस साए तले बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दिन स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आए थे, उसके बाद बिल्कुल ख़ाबे खरगोश के मज़े लूट रही है गवर्नमेंट। 4 दिन हो गए और 3 रातें खुले आसमान के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हमने गुजारी हैं। हमारे कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो हल तलब नहीं? को मसला कश्मीर तो सुलझाने के लिए नहीं कहा हमने इनको। हमारी पेंशन है, अपग्रेडेशन है और 25% जो तनख्वाहों में इजाफा है फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, वो पंजाब के लिए भी डायरेक्शन आ चुकी है। इसी तरह जो इंतकामी कार्रवाइयाँ करके 7 लोगों को टर्मिनेट किया गया था, वो भी डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। लोग हैं जिनको टर्मिनेट किया? 7 लोगों को टर्मिनेट किया है। कोई 1.5 साल का अरसा हो गया है। 2 साल पहले राजा बशारत की सरबराही में एक कमेटी वज़ीर आला पंजाब ने बनाई थी, जिसमें हमारे स्किल्स अपग्रेड करना और ये सर्विस स्ट्रक्चर का बनाना वो था। लेकिन 2 सालों से ये कमेटी भी गैर फ़ाल है और कोई पुरसान हाल नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट का सलूक हमारे साथ बिल्कुल बहुत नारवा है, सुतीली माओ जैसा सलूक है। हम सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, पोलियो कर रहे हैं, डेंगू कर रहे हैं, कोरोना में सर्विसेज दे रहे हैं, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो है वो इन ख़वातीन की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि एक कसीर तादाद में जो है वो यहाँ पर आई हैं और मुतालबात यही है कि इनका जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद किया जाए, इनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए और साथ ही साथ इनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं उनको फिलफौर वापस लिया जाए, वरना इस धरने को जो है वो आप हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक जानिब लेडी हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज हैं तो दूसरी तरफ अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सर्विसेज अस्पताल में एहतजाज और हड़ताल जारी है। हड़ताल से ओपीडी में इलाज भी मुतासर हो चुका है। इंडोर में ऑपरेशन भी मुलतवी हुए। तफसीलात जाहिद चौधरी से जानते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जाहिद चौधरी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सर्विसेज अस्पताल में एहतजाज और हड़ताल जारी है। जी जाहिद चौधरी। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जाहिद चौधरी से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बताते चलें कि हड़ताल जारी है और इस हड़ताल से ओपीडी में इलाज मुतासर है। इंदौर में ऑपरेशन भी मुलतवी हुए। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की इस एहतजाज की वजह से न सिर्फ जो है वो एडमिरल ब्लॉक के सामने एहतजाजी कैंप जो है वो लगाया गया है, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद शरीक है, बल्कि इसके साथ साथ सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल भी जारी है। इंडोर में भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज में शरीक जो मुलाजमीन हैं वो काम नहीं कर रहे, जिससे जो आउटडोर में सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इस हड़ताल की वजह से नहीं आ रहे और हज़ारों मरीज़ों का इलाज मुआवजा जो है वो मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ इंडोर में भी मरीज़ों को इलाज के असूल में तातल का सामना है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का ये मुतालबा है कि जब तक हुकूमत निजकारी का कानून वापस नहीं लेगी और उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते, इस एहतजाज के सिलसिले को यूं ही जारी रखा जाएगा। चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।
ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں چھٹے روز بھی بزرگ شہریوں کی کثیر تعداد کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے راؤت ارشاد حسین سے۔ جی راؤ، ویکسینیشن سینٹر میں آج بڑی تعداد میں بزرگ شہری جن کی عمر 60 سال یا اس سے زائد ہے وہ پہنچ بھی رہے ہیں۔ لمبی لمبی قطاریں باہر دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ جو گاڑیوں کی قطاریں ہیں وہ ایمپوریم مال تک بھی دیکھی جا سکتی ہیں انٹری پوائنٹ سے۔ آج اگر بات کی جائے گزشتہ 5 روز کی، تو 5 روز کے مقابلے میں آج چھٹے روز سب سے زیادہ شہری جو ہے وہ یہاں پہنچے ہیں۔ ڈی سی لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتظامات کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ڈی صاحب بتائیں گے، آج جو تعداد یہاں شہریوں کی پہنچ رہی ہے اس کو مینج کرنا بھی ایک مشکل ترین امر ہے، چونکہ لمبی قطاریں ہیں باہر، گاڑیوں کی بھی لمبی قطاریں ہیں اور بزرگ شہریوں کی بھی لمبی قطاریں ہیں۔ کس طرح سے انشور کریں گے کہ ان کو زیادہ دیر باہر نہ کھڑا ہونا پڑے؟ دیکھیں، آج میکسم رش ہے اور ایک لحاظ سے خوشائن اس لیے ہے، لوگ میں کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے اور وہ آ رہے ہیں یہاں پر۔ کل ہمارا جو فگر تھا 5700 کو ٹچ کیا تھا، آج مجھے لگتا ہے اس سے بہت زیادہ ہو جائے گا فگر۔ سو بہرحال مینج آبویسلی لوگ دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کوئی منڈی بہودن سے آ رہا ہے، کوئی سرگودا سے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا سینٹر ہے، یہاں پر ہمیں فیسلٹیز ملیں گی۔ تو ہمیں ریکویسٹ یہ ہے، میری لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ ایک تو یہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک چلنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح کے ٹائم میں آئیں، آپ کا دوپہر کا ٹائم بھی اویلیبل ہے، شام کا ٹائم بھی اویلیبل ہے، آپ آئیں۔ اور دوسرا، اگر رجسٹریشن آپ کی ہوئی ہوئی ہے تو وہ رجسٹریشن ضرور کروا کے آئیں، رجسٹریشن کو کروائیں، ایٹ لیسٹ میسج کر کے آئیں۔ اگر پن کوڈ نہیں بھی آتا تو اس کو کیٹر کریں گے، لیکن رجسٹریشن کروا کے آئیں۔ سر، ان ہالز کی، ایکسپو سینٹر کے ہالز کی کیپیسٹی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیا دوسرے ہالز کو استعمال کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ بالکل جی، ابھی میں وہی ہال دوسرا دیکھنے جا رہا ہوں۔ سو مے بی ابھی ہم نے ایکسپینڈ کیا، ابھی ہم دیکھیں رش اندر ہمارا اتنا نہیں ہے، اوبیسلی باہر زیادہ ہے، لیکن ہم فلو ہم نے بنا دی ہے۔ فلو انشاءاللہ ہمارا یہ 100 جو لوگ سٹیزنز ہیں وہ پر 5 منٹس 5 سے 6 منٹس ہم کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو۔ سو لیکن دوسرا حال بھی ہم کھلوا رہے ہیں، مجھے امید ہے وہاں بھی سیٹ اپ لگائیں گے۔ ہمیں مے بی اس کے بعد شہر کے مختلف حصوں میں بھی سیٹ اپ لگانا پڑے گا۔ جی، نہ صرف ایکسپو سینٹر کے دوسرے ہالز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ ارشاد حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ کا مریم نواز کو نوٹس، 7 اپریل کو جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ مریم نواز نے ضمانت کا کیا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹس دیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جوید کو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین نیب کی جانب سے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی کیس کی سماعت کی، تو عدالت ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب خلیق الزمان اور اسپیشل پراسیکیوٹر سید فیصل بخاری پیش ہوئے اور انہوں نے موقع اختیار کیا کہ مریم نواز کی چودھری شوگر مل میں ضمانت منظور کی گئی تھی، اور اس میں مزید یہ کہنا ہے کہ کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز جو ہے غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مزید جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان سے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ مریم نواز اب ہوئی، جس پر نیب وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ 2019 میں منظور ہوئی تھی، جس پر مزید جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ کہا کہ آپ اتنے عرصے بعد کس طرح عدالت سے ان کی ضمانت منسوخی کے لیے رجوع کر رہے ہیں، جس پر نیب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں طلب کیا گیا تو انہوں نے نیب کے دفتر پر پتھراؤ کیا اور جس کی FIR بھی تھانہ چونک میں درج کروائی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے مزید یہ کہا کہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد اب آپ کس طرح ان کی ضمانت منسوخی کے لیے رجوع کر رہے ہیں، اتنا عرصہ کیوں نہیں کیا۔ نیب کے وکیل کا مزید یہ کہنا تھا کہ چونکہ پہلے سینٹ کے انتخابات تھے، چیئرمین سینٹ کے انتخابات آ گئے، تو اس وجہ سے ان معاملات کی وجہ سے ان کو نوٹس نے ان کی ضمانت منسوخی کے لیے رجوع نہیں کیا، تو عدالت سے بہت شکریہ، آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ پنجاب حکومت کا کورونا سپیس کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان بازار لگانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے منظوری دے دی ہے۔ رمضان بازار کورونا سپیس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بٹ بتائیے گا۔
कोरोना की सूरत हाल को पेश नजर ये बात ज़ेर गौर थी कि क्या रमज़ान बाजार लगाए जाए या ना लगाए जाए, लेकिन गौर व के बाद ये फैसला किया गया कि आवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान बाजार ज़रूर लगाए जाएंगे और 20 शबान से ये रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखा जाएगा। किसी को भी रमज़ान बाजार के अंदर मास्क के बगैर जाने की इजाज़त नहीं होगी और इसके ऊपर सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवाने की इंतजामिया को हदायत की गई हैं। सैनिटाइजर जो है तमाम रमज़ान बाजारों के बाहर रखे जाएंगे, जबकि सामाजिक फासले को भी हर सूरत उसके ऊपर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने इन तमाम इक़दामात की मंजूरी दी है और ये भी बताया जा रहा है, जो ज़राए उनका ये कहना है कि इन तमाम रमज़ान बाजारों के अंदर कोरोना टेस्टिंग के अमल भी किया जाएगा, जिसके लिए महकमा सेहत को हदायत की गई है। इजलास अभी जारी है और इसके अंदर रमज़ान पैकेज ज़ेर गौर है कि अवाम को कज़ाफ़ी बट बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। लाहौर के मुतवस्सत तबके पर महंगाई का एक और बम गिराया जा रहा है। अब 5 मरले से ज़ायद रिहायशी सार्फिन को पानी महंगा खरीदना पड़ेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली जामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस नई तरामीम के हवाले से। साल से नया बिजनेस प्लान जो है बनाया जा रहा है कि वो अपने पानी के नर्ख बढ़ाए, लेकिन अब इसमें RMC कमेटी बनाई गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से, जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है, और उनकी तरफ से डिसाइड करना है क्या शहरियों से किस नर्ख पर ये पानी उनको दिया जाए और उनसे बिल वसूल किया जाए। अब इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वासा की तरफ से पेश की गई, अर्बन यूनिट की तरफ से भी पेश की गई, लेकिन इसमें अब हुकूमत ने एक फ़ैसला ये किया है कि जो 5 मरले से कम रिहायशी सार्फिन हैं उनसे कोई भी पानी का बिल जो है वो अजाफी वसूल नहीं किया जाएगा। तो उनके जो बिल होंगे वो वही जो करंट रेट चल रहा है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन जो 5 से ऊपर रिहायशी जो सार्फिन है उनके ऊपर जो पानी का बिल है वो बढ़ाया जाएगा, उनसे नर्ख जो है वो ज़्यादा वसूल किए जाएंगे। अब जो हमारे पास जो स्टैंडिंग कमेटी बराए कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को गुज़श्ता रोज़ जो उनको नए रेट जो है वो तरमीम करके उनको पेश किए गए, तो उसके मुताबिक अब जो 5 से 7 मरला के रिहायशी सार्फिन उनके ऊपर 27 रुपये का बोझ जो है वो डाला जाएगा कि वो 27 रुपये फ़ी इजाफी जो बिल जो है वो हुकूमत पंजाब को देंगे। और इसके साथ ही 7 से 10 मरले के लिए पहले जो रेट था वो 325 था, अब उसके लिए 358 रुपये रेट मुकर्रर करने की तजवीज़ जो है वो कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को दी गई। और इसके साथ ही 10 से 5 मरला को पहले 327 रुपये था, अब उनको। बहुत शुक्रिया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।